तारक मेहता का उल्टा चश्मा, वो 6 कहानियां जिन्होंने गोकुलधाम को हमेशा के लिए बदल दिया। नंबर 1, शो की शुरुआत और 15 साल का ऐतिहासिक सफर। साल 2008 में जब टेलीविजन पर सास बहू के ड्रामे अपने चरम पर थे, तब सब टीवी पर एक ऐसा शो शुरू हुआ जिसने भारतीय परिवारों की शाम को पूरी तरह बदल कर रख दिया। तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक ऐसा शो जो सिर्फ एक कॉमेडी सीरियल नहीं, बल्कि हम सभी के बचपन और रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया। जेठालाल की सुबह की चाय से लेकर रात को बापूजी की डांट तक, इस शो ने हमें बिना किसी फूहड़ता के सिर्फ शुद्ध और साफ सुथरा हास्य दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब यह शो शुरू हुआ था, तब खुद मेकर्स को यह भरोसा नहीं था कि यह 15 साल से ज्यादा टिक पाएगा। शुरुआत में कई टीवी चैनल्स ने इस कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि उन्हें लगा कि सिर्फ एक सोसाइटी के पड़ोसियों की कहानी पर कोई शो लंबा नहीं चल सकता। लेकिन आज 4000 से ज्यादा एपिसोड्स के बाद यह शो न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में सबसे लंबा चलने वाला सिटकॉम बन चुका है। नंबर 2, दयाबेन का गायब होना और वो अनसुलझा सस्पेंस गोकुलधाम सोसाइटी की सबसे बड़ी जान और जेठालाल की ताकत थी। हमारी दया भाभी यानी दिशा वकानी। साल 2017 में जब दिशा वकानी मैटरनिटी लीव पर गईं, तो फैंस को लगा कि वो कुछ महीनों में वापस आ जाएंगी। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि वो विदाई हमेशा के लिए हो जाएगी। मेकर्स ने हर साल दयाबेन की वापसी का सस्पेंस बनाया, कभी सुंदरलाल का लेटर दिखाना, कभी नवरात्रि में दया के आने का वादा करना। लेकिन असलियत में दिशा वकानी कभी सेट पर लौटी ही नहीं। पर्दे के पीछे की सच्चाई यह थी कि दिशा अपने बच्चे और परिवार को पूरा समय देना चाहती थी। साथ ही शूटिंग के लंबे वर्किंग आवर्स और कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों पर मेकर्स के साथ सहमति नहीं बन पाई। आज भले ही शो में दयाबेन का नाम बार बार लिया जाता है, लेकिन उनके बिना जेठालाल का गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स जाना और घर लौटना पहले जैसा कभी नहीं रहा। नंबर 3, तारक मेहता और असित मोदी के बीच का विवाद। जेठालाल की हर मुसीबत का हल निकालने वाले उनके फायर ब्रिगेड यानी तारक मेहता का किरदार निभाने वाले शैलेश लोढ़ा का शो छोड़ना इस शो का सबसे बड़ा झटका था। 14 साल तक शैलेश जी ने न सिर्फ अभिनय किया, बल्कि हर एपिसोड के अंत में अपनी खूबसूरत बातों से दर्शकों को जिंदगी का सबक भी सिखाया। लेकिन साल 2022 में अचानक उनके शो छोड़ने की खबरों ने सबको हैरान कर दिया। बाद में यह बात सामने आई कि प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी के साथ कुछ नियमों और पेमेंट को लेकर गंभीर विवाद हुआ था। शैलेश लोढ़ा एक जाने माने कवि हैं और वो दूसरे शोज ऑफ कवि सम्मेलनों में जाना चाहते थे, जिस पर शो के कॉन्ट्रैक्ट की वजह से रोक लगाई जा रही थी। मामला कोर्ट तक पहुंचा और आखिरकार शैलेश जी ने शो को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया, जिससे जेठालाल और तारक की वो जादुई दोस्ती हमेशा के लिए टूट गई। नंबर 4, पुराने किरदारों की विदाई और उनका दर्द। तारक मेहता शो ने सिर्फ विवाद ही नहीं देखे, बल्कि इस शो ने अपने सबसे प्यारे कलाकारों को हमेशा के लिए खोने का दर्द भी झेला है। हमारे प्यारे डॉक्टर हाथी यानी कवि कुमार आजाद, जिनकी सही बात है वाली लाइन हर घर में गूंजती थी, साल 2018 में हमें अचानक छोड़कर चले गए। उनके जाने का सदमा अभी कम भी नहीं हुआ था कि जेठालाल की दुकान की जान नट्टू काका यानी घनश्याम नायक जी कैंसर से जंग लड़ते हुए इस दुनिया को अलविदा कह गए। नट्टू काका अपनी आखिरी सांस तक सिर्फ यही चाहते थे कि वो कैमरे के सामने मेकअप लगाकर ही दम तोड़ें। इसके अलावा हम सब के चहेते सोढ़ी यानी गुरुचरण सिंह का निजी जीवन में संघर्ष और अचानक शो छोड़ना भी फैंस के लिए बहुत भावुक करने वाला रहा। नए एक्टर्स जरूर आए, लेकिन इन पुराने दिग्गजों की जगह आज भी कोई नहीं भर पाया। नंबर 5, टप्पू सेना का बचपन से बड़ा होना और किरदारों का बदलना। अगर इस शो की ऊर्जा की बात करें तो गोकुलधाम की टप्पू सेना के बिना यह शो अधूरा है। हमने टप्पू, गोली, गोगी, पिंकू और सोनू को टीवी स्क्रीन पर बड़े होते देखा है। क्लब हाउस में क्रिकेट खेलने से लेकर भिड़े के स्कूटर्स खाराम पर रंग लगाने तक टप्पू सेना ने हर बच्चे का बचपन खूबसूरत बनाया। लेकिन समय के साथ जब टप्पू यानी भव्य गांधी ने फिल्मों में जाने के लिए शो छोड़ा, तो मानो शो की आत्मा ही बदल गई। भव्य के बाद राज अनादकट आए और फिर तीसरे टप्पू की एंट्री हुई। यही हाल सोनू के किरदार के साथ हुआ, जिसे 3 अलग अलग अभिनेत्रियों ने निभाया। जब एक ही किरदार का चेहरा बार बार बदलता है, तो दर्शकों का उस इमोशन से जुड़ाव टूटने लगता है। आज टप्पू सेना कॉलेज पास कर चुकी है, लेकिन मेकर्स अभी भी उन्हें बच्चों की तरह दिखा रहे हैं, जो आज के दर्शकों को हजम नहीं होता।
क्या टीएम के ओसी को अब बंद हो जाना चाहिए? आज सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या तारक मेहता का उल्टा चश्मा अब अपनी चमक खो चुका है? पुराने एपिसोड्स में जहां हर बात में लॉजिक, सादगी और हंसी होती थी, वहीं नए एपिसोड्स में एक छोटी सी बात को कई हफ्तों तक खींचा जाता है। चाहे वो पोपटलाल की शादी का ट्रैक हो या जेठालाल के सपने का ड्रामा। आज भी जब लोग YouTube पर तारक मेहता सर्च करते हैं तो वो 2010 से 2016 के बीच के पुराने एपिसोड्स देखना पसंद करते हैं। नए नहीं, लेकिन इन सब कमियों के बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जब भी हम उदास होते हैं या परिवार के साथ बैठकर खाना खाते हैं तो टीवी पर यही शो चलता है। आपकी क्या राय है? क्या मेकर्स को इस शो को एक खूबसूरत मोड़ पर खत्म कर देना चाहिए या इसे ऐसे ही चलते रहना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।